अब बाकी बची 54 सीटों के लिए आज मतदान है, फुल एंड फाइनल है। आज अंजाम की कहानी जो है वो लिखी जाएगी, आखिर किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। और इसलिए आज जो अंतिम चरण है, 7वां चरण, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके बाद सीधे निगाहें 10 तारीख पर होंगी। 10 मार्च आखिर किसकी किस्मत खिलेगी और कौन पहले होली मनाएगा। होली के पहले बार बार होली का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया भी अपने भाषणों में कि 10 को तो होली मनेगी और दो बार इस बार उत्तर प्रदेश में होली मनेगी। तो इसलिए ये समझने की हम कोशिश करें उससे पहले आज की मतदाताओं के मन में क्या है। मऊ का आइए रुख कर लेते हैं। मऊ से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में हैं और जेल के भीतर से मुख्तार एक तरीके से कमान संभाले हुए हैं। वहां पर दीपक दुबे मेरे साथ हैं। दीपक, यहां मुकाबला त्रिकोणीय या फिर फाइट दो तरफा ही, क्या नजर आता है? जी कल से हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि जो मुझे लग रहा है कि मामला जो है वो आमने सामने टक्कर की लड़ाई है, अब्बास और बीजेपी के बीच है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन यहाँ से बाजी मारता है। 2017 की बात की जाए तो 4 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। जो मऊ सदर की सीट है मुख्तार अंसारी ने जीती थी। हालांकि वो जेल में है, उनके बेटे सुभाषपा और सपा के गठबंधन से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम वोटरों से बात करने की कोशिश करेंगे। आशा, आपको बता दें कि सुबह अगर 9 बजे की बात की जाए तो 10% मतदान यहाँ पर मऊ विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। यानी कि वोटर जिस तरह से हम सुबह 6 बजे से देख रहे हैं, लगातार कतारों में यहाँ पर नजर आ रहे हो और अभी तक ये कतार इसी तरह से बनी हुई है। तो लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग यहाँ पर मतदान करने आए? बस हमारे क्षेत्र में विकास हो और स्टडी के लिए कुछ सरकार करे। मुद्दे क्या है यहाँ पर? रोजगार, महंगाई, बिजली, सड़क, महिला सुरक्षा, क्या है मुद्दे यहाँ के? मुद्दा यहाँ सब है। बेरोजगारी भी है, बिजली में बहुत बिल आता है और तमाम तरह की चीजें। आपसे जानना चाहेंगे चाचा, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आए? महंगाई, सबसे ज्यादा महंगाई है। हर चीज में महंगाई। सिलेंडर का दाम आज 600 से 1100 है, 1000 हो गया। मान ली बिजली का बिल जो 600 आती थी और 2200 आ रही है, 1500 आ रही है। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी और महंगाई। और लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आए हैं आप? अब क्या कहा जाए, जो कहना कर रहे हैं। हम लोग जो है जो खा रहे उसका गुण गा रहे हैं, बस यही है और कुछ नहीं कहना है। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आप युवा हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख रहे हैं? मेरे लिए जो है विकास, बिजली, सड़क सुरक्षा और महिला सुरक्षा, बेसिकली ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है, इसमें जो बाकी देशों ने जो है अपने छात्रों को वहां से एयरलिफ्ट नहीं किया है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा देश सशक्त हुआ है, तो कहीं न कहीं उनको मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए मेरा वोट बीजेपी को। इस विधानसभा क्षेत्र में आप किस पार्टी को दे रहे हैं उससे हम नहीं मतलब है। अब इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों की बात की जाए या मुख्तार अंसारी 96 से लेकर अब तक जीतते हैं 20 सालों से, क्या मुद्दे हैं 5 सालों में या 10 सालों में, 15 सालों में? क्या कुछ बदला, क्या कुछ होना चाहिए था या कुछ अच्छा हुआ? जिस हिसाब से बदलाव होना चाहिए था उस हिसाब से मऊ में बदलाव दिखा नहीं है, तो एक बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत है। आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करने आए? अभी तक तो कोई बदलाव नहीं हुआ है इसमें। अभी मतलब लोगों का भी यही है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, इसी को लेके यहाँ पे। सीट पर बदलाव की बात कर रहे हैं या अन्य कुछ बात कर रहे हैं आप? नहीं, सीट पे ही बदलाव होगी। आपके लिए भैया क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आए? हमारा ध्यान है कि जो अच्छा काम करेगा हम उसको वोट देंगे। जी। कुछ बदलाव हुआ 5 सालों में, 10 सालों में? बदलाव तो हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। कुछ महिलाएं हैं, आशा अगर वक्त हो तो हम महिलाओं से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं क्या सोचती हैं, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं भी बड़ी संख्या में सुबह 6 बजे से ही निकल रही है। काकी, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने आई हैं आप? क्या दिमाग में कहा हुआ है, कुछ सोचे? अच्छा हुआ, बुरा हुआ, 5 साल में कुछ मिला, ना मिला? हाँ, मिलल, आवास मिलल है। आवास मिला। और गैस मिलल है, पैसा मिलल है। पैसा मिला, गैस मिला। आपका क्या मिला भैया? कुछ कहा तो का मुद्दा है? तो है आवास मिलल, फ्री का राशन मिला था, तेल मिला था, रिफाइन मिला था,
गैस मिलल हाँ। तोरे बड़े अच्छा हुआ, तोरे बड़े का अच्छा हुआ, का तो का अच्छा लगा, का सोच के वोट दे आया है। ना राशन मिलेला, ना आवास आइला, 2 बेर मोदी जी का पैसा पड़ले रहनी 500 पैसा मिला। हाँ। आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या मुद्दे हैं, आप पहली बार वोट दे रही हैं, आपके लिए मुद्दे क्या है, आप क्या करती हैं? पढ़ते हैं। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? राष्ट्रहित में देखते हो। राष्ट्रहित और क्या, बस रोजगार मिले सबको। रोजगार मिले। आप क्या करती हैं? पढ़ते। कौन सी क्लास में? हाई स्कूल में। हाई स्कूल में है। आपके लिए क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ 5 साल में आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, या कुछ बदलाव दिखा? बहुत बदलाव आया है, मतलब इस बहुत बदलाव है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। ये देख सकती हैं आशा जी, ये लंबी कतारें हैं, महिलाओं की अलग कतारें हैं। इससे आप समझ में अंदाजा लगाइए कि सुबह से जो 10% का मतदान हुआ है, सुबह 9 बजे से लेकर अब तक की अगर बात की जाए 7 से लेकर 9 तक 10%, अभी कतार टूटी नहीं है। कई सारे विधानसभा क्षेत्रों का हमने दौरा किया है सुबह से, तकरीबन 5 से 6 सभी जगहों पर इसी तरह से कतार देखी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा 4 में से कितनी सीटें बीजेपी या अन्य के खाते में जाती है। ये देखिए, हम जो कह रहे थे ना, यहाँ समझ आता है। आपने जब महिलाओं से बात की, वो जो लाभार्थी कार्ड, ये तुरुप का इक्का और किसके लिए तेज चलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये महिलाओं के मन को टटोलना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आधी आबादी है। पिछले 2 चुनाव में हमने देखा है कि पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट किया महिलाओं ने, इसलिए इनकी बात पहुंचाना, मतदाताओं के मन को टटोलना महिला मतदाताओं के जरूरी हो जाता है। लेकिन जौनपुर की बात करते हैं। मल्हानी सीट से उम्मीदवार है जेडीयू के नेता धनंजय सिंह। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, ऋषिकेश दुबे ने। सुनिए। हमारे साथ मल्हानी से जेडीयू के प्रत्याशी धनंजय सिंह हैं, पूर्व सांसद रहे हैं। सर, इस बार सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? इस बार सरकार फिर योगी सरकार रिपीट होगी। 300 पार या 250, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 350 के आसपास। अब वो तो मुख्यमंत्री जी हमसे बेहतर जान रहे होंगे, लेकिन जो मेरा कैलकुलेशन आ रहा है जी, वो 245-55 के बीच में रहना चाहिए। सर, पिछली बार जौनपुर में 9 विधानसभा की सीटें थी, 5 सीटें बीजेपी और एलाइज के साथ जीती थी। इस बार समाजवादी पार्टी करे कि आजमगढ़ के साथ मऊ, बलिया, गाजीपुर में, जौनपुर भी अब उनके गढ़ में शामिल हो रहा है। वो दावे कर रहे हैं कि 9 में से सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा है, देखिए वहाँ पे जो आजमगढ़ की स्थिति, वहाँ बीजेपी गेन कर रही है। बीजेपी हमें लगता है 3 सीटें वहाँ जीत जाएगी जी। मेहनगर, सगड़ी, सदर और तरौलिया 4 सीटों में बहुत अच्छी लड़ाई है और मुझे लगता है 3 सीटें वहाँ जीतनी चाहिए बीजेपी को। जो मेरा अपना लालगंज, अखिलेश यादव और हम बता रहे हैं आपको, वहाँ पे बीजेपी गेन कर रही है। जौनपुर में 5 सीटें थी एनडीए की, इनकी अपना दल की भी 1 सीट थी। इस बार मुझे लगता है यहाँ पर 8 सीट हो जाएगी बीजेपी एलाइज की। हाँ, लेकिन सर, अखिलेश यादव कांग्रेस कह रहे हैं कि तमाम एग्जिट पोल के नतीजे झूठे हो जाएंगे और देखेंगे कि एक बार फिर से सब। देखिए, ये कोई नई बात अखिलेश जी तो कह नहीं रहे हैं। ये बात क्या उन्होंने 17 में नहीं कही थी, ये बात क्या उन्होंने 19 में नहीं कही थी। ये धनंजय सिंह को आप सुन रहे थे। अच्छा, हम जो कह रहे हैं बार बार महिला वोटर्स को लेकर के जो बात कर रहे हैं, उस पर एक बड़ा दिलचस्प पक्ष भी सामने आया है कि महिलाएं पूर्वांचल में ज्यादा वोट कर रही हैं। कारण बताया है एक दर्शक ने कि घरों के लोग, उनके घरों के जो पुरुष हैं वो दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए बाहर चले गए हैं, तो महिलाएं बच गई हैं, इसलिए महिलाओं का वोट ज्यादा है। बहरहाल एक पक्ष ये भी है। मैं आइए सीधा मिर्जापुर लिए चलती हूं और मिर्जापुर में मनोज पांडे हमारे साथ हैं और ये भी प्रधानमंत्री के असर वाला क्षेत्र मिर्जापुर कहा जा सकता है। मनोज, मतदाताओं के मन को टटोलें। जी आशा, देखिए अब धीरे धीरे जैसे दिन ढल रहा है और महिला आवाज, मनोज आपकी आवाज चली गई, मनोज की आवाज चली गई। आइए हम प्रशांत देव का रुख कर लेते हैं, एक बार फिर से गाजीपुर में मौजूद हैं। और प्रशांत, लेकिन यहां ओम प्रकाश राजभर, कालीचरण राजभर, बीच में शादाब फातिमा, और शादाब फातिमा ने ओम प्रकाश राजभर को गुंडा तक कह दिया। कहा पिछला चुनाव इसलिए जीते कि मैं नहीं थी, मेरा टिकट कट गया था, लेकिन इस बार जीत के दिखाएं। तो बहुत टफ फाइट है ये। टफ फाइट जो है ये मतदाताओं तक भी वही नजर आता है या फिर लहर है किसी की?
देखिए, जो आपने सीक्वेंस गिनाया उसमें बीच में ओम प्रकाश राजभर फंस गए हैं, जो ऐसा यहाँ पे लगता है। मतदान शुरू से चल रहा है, अभी मैं ज़ोराबाद में हूँ। देखिए, जैसे जो आवाज़ एक नेता की हम लोग टेलीविज़न पे सुनते आए हैं, उसी क्षेत्र में हूँ मैं। ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा हूँ। तो ग्राउंड पे ओम प्रकाश राजभर को भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ न्यूज़ 24 के अलावा कोई नहीं है। और चूँकि आपको पता है कि हम लोग पूरी न्यूज़ 24 की टीम गांव-गांव, देहात में घूमती है, इसी से पता चलेगा कि शोर किसका है और जोर किसका है। कुछ लोग खड़े हैं, अभी वोट देख के अभी वापस आए हैं, उनसे बात करते हैं कि ज़मीन पे मुद्दा किस तरीके का गाज़ीपुर में या ज़ोराबाद में है। आप लोगों ने वोट दे दिया, ये बताइए कि क्या मुद्दा है यहाँ का। और इस बार जो कहा जाता है टीवी में, बहुत हम लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में टीवी में कहीं खोलिए तो बहुत ललकार ओम प्रकाश राजभर की है बीजेपी को हराने की। यहाँ ज़ोराबाद के लोगों के लिए मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा है कि ओम प्रकाश को ही हराना है। ऐसा क्यों? ये काम नहीं कराए कुछ भी। 5 साल के अंदर एक भी काम नहीं कराए। अच्छा चाचा जी, आप तो कई विधानसभा चुनाव देखा होगा आपने, किस मुद्दे पे यहाँ पे है, मतलब जोर आम आदमी का किधर है, क्या सोच रहा है, मुद्दा क्या है यहाँ के लोगों का? वर्तमान समय में जो रसिया का युद्ध हो रहा है और जिस तरह से देश के लोग पलायन कर रहे हैं वहाँ के, उसको देखते हुए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि देश सशक्त रहे, मजबूत रहे। इस रिमोट एरिया में भी आप यूक्रेन की चर्चा कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आज नई चर्चा कर रहे हैं। कोई मुद्दा है क्या? बिल्कुल मुद्दा है। अगर चर्चा नहीं हुई होती तो अंग्रेज और मुगल जो है देश पर कब्जा नहीं किए होते। देखिए, देश आज देश जो है, देश ये आज जानना चाहता है कि हम ओम प्रकाश राजभर के गांव में है, तो वो जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, वो कितनी सच्चाई है और कितना बड़ा मुद्दा? 5 साल में कभी दिखाई नहीं पड़े हैं। अगर किसी ने देखा हो तो बता दे। वो विधायक हो करके जब से गए हैं वापस नहीं आए हैं, तो उनका तो सिर्फ जातिवाद का ही लड़ाई है। सरकार में रहे तो काम कैसे करेंगे? नहीं, तो विधायक थे ना, जनप्रतिनिधि थे हम लोगों के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे जाति समीकरण कितना काम करता है? कहा जाता है कि पूर्वांचल में जाति समीकरण बड़ा हावी होता है, उसी पे वोट पड़ता है। तो इस बार विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, या फिर इस बार भी मतलब जाति समीकरण हावी है, जाति के आधार वोट? इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। कुछ तो होगा मुद्दा, किसी तो कोई तो मुद्दा। विकास चाहिए, विकास है इधर। जात पात से ऊपर उठकर लोग वोट दे रहे हैं, केवल मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, और मोदी ही सब कुछ है। जनता की ये मांग है कि मोदी सब कुछ है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? लाल बच्चा। लाल। तो क्या मुद्दा है आपका? क्या वोट दे रही है? दिखाइए। अभी नहीं दिए? जा रहे हैं। दे दिए। क्या सोचा है मन में, क्या विचार है? क्या विचार है मन में? राशन जी प्रशांत, बढ़िया से। हाँ, खुल के बोला। सिखाइए मत भाई, सिखाइए। देखिए, ये वो लोग हैं आशा, जो ये ज़ोराबाद विधानसभा में है, यहीं से विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर, और मुद्दे क्या है लोगों की ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, यहाँ राष्ट्र विकास के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को नहीं देखा। सब पार्टी वाले तो नहीं है आप लोग? नहीं, पार्टी वाले नहीं, पार्टी से हम लोगों का मतलब है। तो ये है। और जहाँ तक मतदान किए, देखिए एक बात जो हर जगह, हर पूर्वांचल में दिखाई दे रही है, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। बूथ पे बहुत जम से महिलाएं वोट दे रही हैं। आपने वोट डाल लिया? वोट डाला? क्या सोच के वोट डाला? देश का विकास हो सर। और अपना विकास जरूरी नहीं है? जी, सबको देश का विकास, सबको विकास। अच्छा, आप वोट डालने जा रही हैं, क्या सोच के? अरे हमारे देश का विकास हो, हम लोगों का विकास हो। आप भैया, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। अच्छा, तो क्या मुद्दा है इस बार यहाँ का? सबसे बड़ा मुद्दा क्या, किस बात पे वोट आप लोग, मन में क्या चल रहा है कि क्या सोच के वोट डालना है? जाति समीकरण काम कर रहा है, या आपके अपने मुद्दे हैं रोजगारी के, महंगाई के, कुछ मन में विचार है? हाँ, क्या? हमारा देश आगे बढ़े, देश विकास हो, बढ़िया से राज्य को चलाए सरकार, कोई भी अच्छा से। प्रशांत देखिए, हमारे मतलब जो भी काम हो सही ढंग से करे। तो इस बार कुछ बदलाव चाहिए या नहीं? बदलाव तो चाहिए कुछ। चलिए, चलो। तो जी आशा, तो देखिए बहुत प्रतिक्रिया जो आप सुन रही हैं, तो यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि जो बात समझा जाता है गाजीपुर या पूरे पूर्वांचल में जो पिछड़ा इलाका कि जाति समीकरण हावी रहता है, कम से कम जिस बूथों पे हम घूम रहे थे, एक नई जो जाति, जिसे लाभार्थी जाति हम कहते हैं, जिसको लाभ मिला,
और सरकार किसी काम से उसे लगता है कि वो ठीक है, तो वो उसको उसकी चर्चा कहीं न कहीं मुद्दे के रूप में है। क्षेत्रीय छत्रपों की परीक्षा, और देखिए ताल ठोकते रहे लेकिन जमीन की हकीकत, और इसलिए फील्ड पर जाना आज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता। सीधा मिर्जापुर, मनोज बात कीजिए। आशा, देखिए हम यहाँ पे मौजूद है, युवा हमारे साथ में है। युवाओं के मन में क्या चल रहा है? आप मिर्जापुर से हैं, क्या लग रहा है, दिमाग में है? किस मुद्दे पे आप वोट दे रहे हैं कि नहीं युवाओं को ये होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए? किस तरह की व्यवस्था पे क्या दिमाग में चल रहा है आज? जी, रोजगार तो होनी चाहिए, और हमें ये भी लगता है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी विकास पे बातें होनी चाहिए, विकास पे बात करें, विकास पे वोट मांगे। क्या लग रहा है, हम मिर्जापुर में देखते हैं कहीं ना कहीं जाति जो समीकरण, क्या जाति के आधार पे वोट होगा? नहीं, विकास और डेवलप जो पार्टी करेगा उस पे आधार पे। जी नहीं, हम तो विकास पे ही वोट देंगे, और हमेशा विकास पे ही वोट देते आए हैं, तो विकास पे ही वोट देंगे। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है कि आज मत का प्रयोग कर रहा है? क्या है दिमाग में? विकास का मुद्दा है, रोजगार है, या कुछ जाति जो समीकरण है मिर्जापुर में, नहीं इस जाति के तो उन्हीं को देंगे? क्या दिमाग में है आज? फिलहाल तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, चाचा से पूछ लीजिएगा। चलिए, इनके दिमाग में नहीं चला। चाचा जी क्या कहिए आप, क्या लगा था सोच के भाई हमको वोट? मतलब हाँ, वोट हम लोग का मत है। हम लोग तो विकास के लिए वोट देने के लिए तैयार हैं कि जो विकास करे, उन्नत करे, जो है कि जनता का भलाई हो, उसी को जो है कि इस बात बनाए। जी हाँ। क्या लग रहा है, युवा है आप, क्या चाचा करें कि नहीं विकास हो, डेवलप हो? क्या चला एज ए युवा होने के नाते भाई हम अपने मत का प्रयोग करेंगे, ये मेरा फायदा होना चाहिए, मेरे विकास का है, मेरी शिक्षा का, रोजगार का, क्या है जिसमें सार्वजनिक विकास हो, सब लोगों का विकास हो, बस केवल विकास के नाम पर वोट देना है। जी मनोज, लगातार लोग कह रहे हैं कि मिर्जापुर में यहाँ पे विकास हो, और काफी ऐसे वोटर है लगातार। देखिए हम एक जी मनोज, तो 2017 को छोड़ दें तो जातिगत समीकरण जो है 90 के दशक से प्रभावी रहा है। ये जहां जहां इस फेज में चुनाव हो रहा है, लेकिन क्या वो मिथक इस बार टूट जाएगा, वो भ्रम टूट जाएगा? इसलिए लगातार सटीक तस्वीर आप तक हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। मेगा कवरेज जारी है 4 बजे से लगातार। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य देखना बिल्कुल मत भूलिए। आज नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।